मोदी को हटाने के चक्कर में राहुल गांधी को देश बाहर फेंकने वाला है। और देश में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश के कोर्ट जो हैं अब राहुल गांधी की नागरिकता कैंसिल करके उसका बोरे बिस्तर बांध के बाहर छोड़ने वाले, फेंकने वाले, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पे हाई कोर्ट में एक बंद कमरे के अंदर रिक्वेस्ट की गई है कि इस केस की हियरिंग की जाएगी जो कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता से जुड़ा हुआ है। बार बार लोग कह रहे थे भाई ऐसे तो कुछ होता नहीं है, बातें ही करते रहते, राहुल गांधी तो ऐसे ही चुनाव लड़ता रहेगा, देश में ऐसे ही जात पात के ऊपर लोगों को बांटता रहेगा। लेकिन अब कुछ नई अपडेट्स आई है और इसी नई अपडेट्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, मैं आपसे पूरी डिटेल में जानना चाहता हूं कि ये चीजें असल में शुरू कहां से हुई थी और फिर हम आएंगे कि ये नागरिकता के नए नए प्रूफ क्या मिले हैं जिससे राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी घबरा गई। तो कहां से स्टार्ट हुई ये चीजें? देखिए, मैं पहले बात करूंगा राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के पिताजी हैं। ये 1964 में ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने गए थे, इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे। 4 साल का कोर्स था, कोर्स तो पूरा हुआ नहीं। लेकिन उसी बीच में इनकी मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम सोनिया गांधी है। उसका नाम पहले एंटोनियो था। वो कैम्ब्रिज में गई थी, इटली से आकर के वहां पे पढ़ने गई थी इंग्लिश। हिंदी उसको आती नहीं थी, वैसे वो भी नहीं कुछ पढ़ पाई, इंग्लिश तो उसको आज भी नहीं आती है। और पार्ट टाइम काम करती थी एक रेस्टोरेंट के अंदर। राजीव गांधी अपने दोस्तों के साथ गया उस रेस्टोरेंट के अंदर, टेबल नंबर 11 पे बैठा था। तो एंटियो वहां पे पास हुई इनको सामान देकर के। तो दोनों की नजरें भी दी और पहली नजर पे प्यार हुआ। और राजीव गांधी ने कहा मैं तो इससे शादी करूंगा। और बाद में इंदिरा गांधी ने मान लिया, इनकी शादी करवा दी। शादी हुई 1968 में। शादी के टाइम पे जब इनकी शादी हुई तो एंटियो ने अपने आदमी से कहा मुझे यहाँ पे रॉकेट देखना है जहां से हमारे रॉकेट जाते हैं। राजीव गांधी से कहा। तो 1968 में वहां पे चली गई और वहां पे साइंटिस्टों से भी मिली। इसकी फोटो भी है वहां पे। उसके बाद हमारे कुछ साइंटिस्ट मिस हो गए। फिर जो उनका चीफ था उसकी 1971 में मर्डर हो गया। 1970 में ही राहुल गांधी का जन्म हो गया। एक महाबली, एक महापुरुष का बर्थ हो गया। ये भी बीच में आप बता दूं आपको कि सोनिया गांधी को सिटीजनशिप तो मिली नहीं थी। अभी अप्लाई किया होगा या नहीं किया होगा मुझे पता, लेकिन उन्होंने वोट डाल दी सिटीजनशिप मिलने से पहले, जो एक बहुत बड़ा क्राइम है। और ये केस अभी सामने आएगा, आप देखिएगा बहुत जल्दी इस केस आएगा। क्योंकि अब आज हमारी कंट्री के अंदर एक काम हो रहा है कि जो देशद्रोही हैं उनको चुन चुन के पकड़ा जाए। देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा और बता दूं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस के अंदर राहुल गांधी किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से उल्टी बातें बोलते हैं। मैं देख रहा था आपके हमारे होम मिनिस्टर का वीडियो देख रहा था। जब राहुल गांधी बोलने लगे तो कहा जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में ना बोले, ऐसे डांट पड़ती है राहुल गांधी को। लेकिन फिर बात नहीं आते। फिर आप कहा कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसी कड़ी सजा देंगे कि आप देखते रह जाओगे। क्योंकि सजा राहुल गांधी को मिलनी चाहिए, करप्शन के अंदर मिलनी चाहिए। लेकिन जो रिसेंट बात सामने आई है वो है राहुल गांधी की ड्यूअल नेशनलशिप। किसी भी इंडियन के पास अगर इंडियन पासपोर्ट है तो वो दूसरी कंट्री का पासपोर्ट ले नहीं सकता। लेगा तो उसको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा, अपने सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा। हम इसको अलाउ नहीं करते और जो इसके खिलाफ काम करता है उसको सजा भी मिलती है, जेल भी मिलती है, उसको देश से निकाला भी मिलता है। और अब जो केस सामने आया वो है राहुल गांधी की ड्यूअल सिटीजनशिप। केस चल रहा था काफी देर से, ये चल रहा था आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो ये जो केस फाइल किया था ये किया था विघ्नेश शिशिर ने, जो कर्नाटक के अंदर रहते हैं। उनको पता चला कि यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल कर दिया, तो भागे दिल्ली के अंदर आए। सुब्रमण्यम स्वामी का केस आया तो हाई कोर्ट में जाके खड़े हो गए और उनसे कहा कि भाई हमने केस फाइल किया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, अगर यहाँ पे इस केस को सुना जाएगा तो उसका तो कोई पर्पस नहीं होगा, केस डिफीट हो जाएगा। और लोग जिसको सोचते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी बड़े नेशनलिस्ट है, बड़े हिंदूवादी हैं, वैसे ही बता दूं स्वामी है उनकी लड़की की एक मुस्लिम से शादी हुई है। और जब मोहम्मद यूनुस बैठे थे बांग्लादेश के अंदर, उनके प्रेसिडेंट बने थे या जो भी इनके रूलर बने, तो उनसे जाकर के मिलकर उनके साथ सिंपैथी भी दिखाई थी, साथ में स्टेटमेंट इशू की थी उनके सपोर्ट के अंदर। ये है आपका स्वामी का असली चेहरा। तो हाई कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया कि हम यहाँ नहीं सुनेंगे, तो पहले केस चल रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो डिटेल थी राहुल गांधी के पास वो थी शिशिर के पास, और स्वामी के पास कुछ नहीं था। उसने तो एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट देखी, वहां पे पहुंच के चला गया अपने आप क्लेम करने के लिए। उसका मेन पर्पस था केस को डिले कर दिया जाए, केस को उल्टा कर दिया जाए ताकि केस डिले हो, राहुल गांधी को यहाँ पे फायदा हो। ये था इनका एजेंडा। आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को गिराने में काम किया था स्वामी ने। जब उनको एक वोट की जरूरत थी अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, तो भी स्वामी ने उनके खिलाफ काम किया था। यानी कि जयललिता के साथ मिलकर के उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया था। सोनिया गांधी को हेल्प की थी, सामने कुछ बाहर से कुछ, दो रंग की इनकी चाल होती है। लेकिन ये केस उसके बाद चलता रहा और फिर ये शिफ्ट हो गया लखनऊ बेंच के ऊपर। उन्होंने इसके ऊपर एक नोटिस इशू कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू कर दिया, होम मिनिस्ट्री को नोटिस इशू कर दिया कि इसके बारे में जो भी डिटेल आप दीजिएगा। जब इसकी हियरिंग हुई तो उसको सुना गया एक बंद कमरे में, यानी कि जज के चैम्बर के अंदर। यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने भी अपनी डिटेल दे दी उनके वकील के थ्रू। देखिए, उसके साथ एक और बता दूं कि रॉ ने भी अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। सामने यह है कि राहुल गांधी के पास ड्यूअल नेशनलिटी है, यानी कि इंडिया के सिटीजन भी है, साथ में ब्रिटेन के सिटीजन भी है। पक्के सबूत है और पक्के सबूत है। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दी है रॉ ने कि इनका वहां के इलेक्शन के अंदर नाम है, जो इलेक्शन रोल होती है उसमें राहुल गांधी का नाम है। और ये भी मेंशन किया उन्होंने कि इसके अंदर राहुल गांधी ने वहां पे वोटिंग भी की है। अच्छा, वोट भी डाला वहां पे। अब राहुल गांधी का बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अमित शाह ने इनको वार्निंग दी थी कि आप
वो छोड़ूंगा नहीं मैं। वीडियोस का भी जिक्र किया गया है, ये भी बताया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से भी ईमेल आई है जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है। तो इसमें दो तीन चीजें हैं कि क्या क्या हो सकता है। एक तो ऑब्वियसली उनकी नागरिकता, इंडियन नागरिकता जाएगी, दूसरा वो एमपी नहीं रहेंगे, और तीसरा क्रिमिनल कंस्पिरेसी करने के लिए एक तो 420 का केस तो लगेगा ही लगेगा, 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं, आपने बताया तो कि कुछ केसों को ऐसे रूम के अंदर सुना जाता है, अगर बाहर ऐसे चीजें चलने लग जाए और उससे फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर कुछ दंगे वगैरह ना भड़क जाएं? देखिए, दंगे के लिए तो मुझे लगता है गवर्नमेंट तैयार होगी, कोशिश तो कुछ करेंगे, लेकिन क्या होता है जो सेंसिटिव केसेस होते हैं वो चैंबर में भी सुने जाते हैं। जज इस वीडियो की जांच करेगा और जांच करने के बाद जज अपना डिसीजन देगा। जज जब डिसीजन देगा तो उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन में आएगी। देखिए, बहुत से केसेस रहते हैं तुरंत जो इसी तरीके से सुने जाते हैं। ऐसा नहीं है हर एक केस पब्लिक के अंदर सुना जाए, पब्लिक को जानने की जरूरत है कि रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट दे देंगे, जो बताना बताएंगे, जो नहीं बताना नहीं बताएंगे। अच्छा, बात की गई है कि कुछ बहुत ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है और सारी फाइलें 1970 से, यानी कि 6 जून 1970 को जब राहुल गांधी का जन्म हुआ था तब से लेकर अब तक की सारी फॉरेन ट्रिप्स, एक एक डिटेल वो सारी है। और एक बात और आप कह रहे थे कि इनकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी की बात तो इनके पास प्रॉपर्टी तो ओवरसीज में भी होंगी। नहीं, ओवरसीज का तो कुछ नहीं करेंगे। जो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी है, कुछ हिमाचल के अंदर इनकी प्रॉपर्टी बैठी है राहुल गांधी के नाम पे, सब सीक्रेट रखा हुआ है। फिर एक और बात है, इनका जो सीक्रेट एग्रीमेंट है जो चाइना के साथ किया था इन्होंने 2008 में, हो सकता है उसकी भी डिटेल इनके पास होंगी, वो भी सामने प्रेजेंट की गई कोर्ट के सामने। एक और बात कहूंगा इसके ऊपर कि राहुल गांधी पूरी तरह फंस चुके हैं। कोर्ट के साथ साथ पिटिशनर और अब रॉ भी इन्वॉल्व हो गई है, होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई है, सारी चीजें जो लोग कह रहे थे पहले कि नहीं इस केस में कुछ नहीं होगा, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि राहुल गांधी के इस केस में फंसने के बाद अब निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो देश का प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे थे, देश का नागरिक बनने के उनको लाले पड़ने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एक से नेक्स्ट हियरिंग है 6 अप्रैल को, और ये सोचते हैं कि शायद कोर्ट उसी टाइम पे डिसीजन दे देगा, फिर ये कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाने की। सुप्रीम कोर्ट में भी इनको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी स्टेप डिटेल है। देखिए, मैं आपको बता दूं, लोग सोचते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं देख रही है, रॉ कुछ नहीं देख रहा, रॉ के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है जब फॉरेन के अंदर जाते। मैं फॉरेन के अंदर था, ब्रिटेन के अंदर, तो वहां पे सोनिया गांधी आती थी, होटल में ठहरती थी, तो जो MI6 के लोग हैं कहते हैं आप ये क्या कर रहे हैं होटल के अंदर, हमें शर्म आ जाती थी उनकी बात सुन करके, क्या कर रहे हैं वहां पे। तो सोनिया गांधी अकेली या राजीव गांधी के साथ, मतलब समझा नहीं मैं। राजीव गांधी के साथ ही किसी और के साथ जाती थी वहां पे, एक्चुअली कोई बिजनेस होगा उस चक्कर में जाती होगी, लेकिन होटल में जो होता है तो उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको आज एक बात बता दूं कि राहुल गांधी सोचते हैं फॉरेन जा रहा, कोई नहीं देख रहा, इनको लगता है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है। जैसे उत्तम नगर के अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे जो जिहादी हैं, जो एंटी नेशनल काम करते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इवन आपने पिक्चर देखी हो, पिक्चर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आप धुरंधर 2 देख लीजिएगा, तो उसके अंदर किस तरीके से बताया कि मैं यही कहूंगा पिक्चर के अंदर चाहिए उसको, पिक्चर किस तरीके से प्रेजेंट किया गया और अलग बात है, जोड़ तोड़ के किया गया, लेकिन उसको बहुत सी चीजें डिक्लेयर कर दी गई हैं। अतीक अहमद फेक करेंसी का काम करता था, आर्म सप्लाई करता था मिलिटेंट को, और उसको एक एनकाउंटर में मार दिया गया, जो 3 लोग मारे गए। उसके धुरंधर की बात कर रहा हूँ, तो मुझे बातें समझ में आ रही है वहां पे कि कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, अननोन गनमैन के द्वारा, जैसे पाकिस्तान के अंदर मारे गए। एक वीडियो में बात करेंगे उस पर, तो डिटेल में करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर बात करनी जरूरी है। लेकिन हाँ, अब एक चीज तो साबित हो गई यहाँ पे, राहुल गांधी का बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। अब उसे कई देशों की पुलिस नहीं बल्कि हमारे देश का कोर्ट ही ढूंढ रहा है, और जल्दी से जल्दी नागरिकता भी जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के सपने तो दूर की बात है। जो लोग देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में लिखे क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी को देश से निकालना चाहिए या फिर बस उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और प्लीज ये वीडियो सब लोगों के साथ, प्रत्येक हिंदुस्तानी तक जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ग्रुप्स पे, कहीं पे भी आप जहां पे भी देख रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुध सर आपका भी आने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।